This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. अब दोस्तों डाटा देके डर लगने लग जाए तो समझ जाना बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके का दोस्तों फ्रेश डाटा एफआईआईज और प्रोस के तरफ से आया है, जिस तरीके से वो रिटेलर को लालच में फंसा के रखे हैं, और मंडे के दिन दोस्तों यानी कि कल के दिन क्या चार्ट बनेगा वो आज के दिन ही मैं ड्रॉ करके बता दूंगा, जैसे हमेशा हर दिन मैं बताता हूं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने लर्निंग के लिए अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके सबसे पहले आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल से मार्केट शुरू होने वाला है। और जो मैं लाइव मार्केट में आपको अपडेट देता हूं, जैसे उस दिन 25,300 फाइनल रेजिस्टेंस कहा था, और जब दोस्तों वो रेजिस्टेंस टूटा था तो 130 पॉइंट का अपमूव दिया था। तो अभी के अभी आप लोग जाके दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब जब दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट की बात आता है तो डेफिनेटली मैं आपको लाइव मार्केट में हेल्प करता हूं। और जैसे मैंने कहा, मैं आपको एडवांस चार्ट बना के बता दूंगा कल के दिन कैसे हो सकता है, जैसे मैं हमेशा बताता हूं। फ्राइडे के दिन मॉर्निंग में दोस्तों जो मैं आपको बताया था कि मार्केट आज के दिन गैप डाउन ओपनिंग होके स्लाइटली 15 मिनट के लिए ऊपर आके फिर सीधा नीचे जाने वाला है, वही चार्ट बना था। आप देख सकते हैं। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है तो यार आप जाके क्लिप देखिए, आप जाके मेरा फ्राइडे का मॉर्निंग वाला वीडियो देखिए। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अभी तो मैं आपको फ्रेश डाटा एनालिसिस करके बता दूंगा, लेकिन ट्यूसडे से क्या करेंगे, वेडनेसडे से क्या करेंगे, क्योंकि उस दिन वीडियो आएगा सुबह 7 बजे, जैसे फ्राइडे के दिन वीडियो आया था सुबह 7 बजे। जैसे गुरुवार के दिन भी दोस्तों चार्ट बता दिया था, पहला हाफ ऊपर रहेगा, वो भी बहुत ही स्लोली अपसाइड जाके फिर वोलाटाइल होके गिरने वाला है। मेरा हर एक सेंटेंस के हिसाब से दोस्तों चार्ट चला है, और सिर्फ 1-2 दिन नहीं, पिछले 6 हफ्ते से दोस्तों ये सीरीज चालू किया हूं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप सब लोग ये वीडियो को बहुत ही वेट करते हैं मेरे स्पेशली ये वाले सेगमेंट को, तो यार लाइक भी उस हिसाब से होना चाहिए। 200 लाइक स्मैश कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है दोस्तों कमेंट करके बता दीजिए, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देने वाला हूं। और यार बस आपका सपोर्ट चाहिए, इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, और ये वाला वीडियो को तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चाहे कोई भी वीडियो मेरा कीजिए, लेकिन मत कीजिए बट ये वाला वीडियो कीजिए, क्योंकि डाटा वाला वीडियो आपके दोस्तों को शेयर करना जरूरी है। और हाँ, लाइक निफ्टी, सेंसेक्स एंड देन बैंक निफ्टी का, ये 3 इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों अपलोड मैं कर चुका हूं। तो ये डाटा वीडियो देखने के बाद उसको जाके आप जरूर देखिए, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस मिले, आपको पता चले कहां से क्या करना है, किस रेजिस्टेंस से सेल करना है। एवरीथिंग दोस्तों मैं ऑलरेडी ये वीडियो पे चर्चा कर चुका हूं, ठीक है। और इस डाटा के अकॉर्डिंगली पिछले 10 दिन से दोस्तों प्रेम वाले ग्रुप पे भी हम सक्सेसफुल हैं, और कल से फिर से मार्केट चालू होने वाला है। तो प्रेम वाले ग्रुप के लिए आप जुड़ना चाहते हैं तो 9668028882 पे मैसेज कर सकते हैं। पिछले 10 दिन का आप जाके देख सकते हैं। फ्राइडे के दिन भी करेक्ट दोस्तों, यहां से हमने पुट को केज किया था दिन का थर्ड कैंडल पे, और 245 पॉइंट मिला था। 60,700 पुट 485 से दोस्तों आप देख सकते हैं वो जो गया था 730 तक गया था। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले केस मार्केट कल के दिन ही मैंने पढ़ा था, 7,395 करोड़ का एफआईआई केस मार्केट में सेलिंग करके गए हैं। डीआईआई केस मार्केट में 5,553 करोड़ का कहीं ना कहीं दोस्तों बाइंग करके गए हैं। तो ओवरऑल कल के जो सेंटीमेंट है वो डाउनसाइड वैसे भी बनता हुआ दिख रहा है, खास करके एफआईआई के लिए, क्योंकि पूरे हफ्ते उन्होंने सेलिंग नहीं किया, बट फ्राइडे के दिन ही 7,395 करोड़ का सेलिंग आया है। अब आते हैं मेन डाटा पे। यहां से हम चालू करते हैं दोस्तों ऑप्शन सेगमेंट से। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे एफआईआई क्या करके गए हैं मंडे के लिए। फ्राइडे के दिन अगर आप देखोगे दोस्तों 13 फरवरी फ्राइडे, नेट में भी एरिस है। एफआईआई कॉल चेंज 43,678 लॉट एफआईआई कॉल बाय करके गए हैं। मतलब खुशी की बात है यार, मंडे के दिन तो मार्केट ऊपर जाएगा। एफआईआई कहीं ना कहीं कॉल बाय किए हैं 43,678 करोड़। नहीं, अगर आप देखोगे दोस्तों एफआईआई पुट चेंज, कॉल तो 43,000 लॉट बाय किए हैं, पुट कितना बाय किए हैं एफआईआई मंडे के लिए 1.25 लाख लॉट पुट बाय करके गए हैं। यानी कि कॉल जितना बाय किए हैं उससे 3 गुना ज्यादा एफआईआई दोस्तों पुट बाय किए हैं। तो ऑप्शन सेगमेंट में तो क्लियर कट फाइनल वर्डिक्ट बेयरिश ही आ चुका है। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या किए हैं। फ्यूचर सेगमेंट में डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर,
इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है दोस्तों, मैं कहूंगा तबाही बोल के, बस तबाही में कहूंगा, क्योंकि भाई एफआईआईज अगर आप देखोगे निफ्टी फ्यूचर में माइनस 1648 करोड़ का एफआईआईज निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग करके गए हैं। एफआईआईज बैंक निफ्टी फ्यूचर में अगर आप देखोगे जो फ्यूचर सेगमेंट है बैंक निफ्टी का, वहां पे माइनस 782 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। एफआईआईज अदर इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप देखोगे माइनस 26 करोड़ का सेलिंग करके गए, यानी कि बियरिस 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 तीन, कहीं कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो ऑप्शन है वहां पे बियरिस है। ऑप्शन सेगमेंट में तो आपने देख लिया होगा 1.25 लाख लॉट पुट बाय करके गए हैं। वो कॉल तो 43,000 बाय करके गए, उसको साइड में आप रखिए। ज्यादा पुट 3 गुना बाय करके गए हैं। फ्यूचर सेगमेंट में तो दोस्तों बस तबाही में कहना चाहूंगा, क्योंकि भाई 1600 करोड़ का सेलिंग निफ्टी में, निफ्टी सीधे टारगेट में। बैंक निफ्टी में 782 करोड़ का सेलिंग। अदर इंडेक्स फ्यूचर जो फिन निफ्टी रहा, मिड कैप रहा, वहां पे 26 करोड़ का सेलिंग। तो भाई पूरी एफआईआई दोस्तों सेलिंग है। तो एफआईआई का चार्ट मैं बनाना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा ऑप्शन सेगमेंट में पूरी बेरिस, फ्यूचर सेगमेंट में पूरी बेरिस। थोड़ा सा मैं बुलिश देना चाहूंगा, जो एफआईआई कॉल बाय किए थे उसका क्या गेम करेंगे मैं तो बताऊंगा, चार्ट कैसे बनेगा उसके लिए मैं थोड़ा सा मतलब जो 43,000 लॉट कॉल बाय किए थे थोड़ा सा बुलिश देना चाहूंगा। यानी कि दोस्तों ओवरऑल में एफआईआई को देना चाहूंगा 80 to 90% कहीं ना कहीं बेरिस एंड 20% बुलिश देना चाहूंगा, वो भी जो 43,000 कॉल बाय किए थे उसके लिए। प्रोस क्या करके गए हैं, और एक स्मार्ट मनी प्रोप्राइटरी अकाउंट जो एचएनआई होता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, प्रोस उनको बोलते हैं। तो प्रोस को अगर आप देखोगे डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, प्रोस दोस्तों फ्राइडे के दिन प्रोस कॉल चेंज, प्रोस 5572 लॉट कॉल बाय करके गए हैं अगर आप देखोगे प्रोस कॉल चेंज में। लेकिन सेम एफआईएस का जैसा ही प्रोस किए हैं, पुट कितना बाय किए हैं, प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे 99,404 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों प्रोस पुट बाय किए हैं। यानी कि प्रोस का भी ऑप्शन सेगमेंट में फाइनल वर्डिक्ट जो है वो बेरिस आ चुका है। कॉल भले ही वो सिर्फ 5,572 बाय किए, लेकिन उसका 10 गुना में कहना चाहूंगा दोस्तों पुट बाय किए हैं 99,404 लॉट। फ्यूचर में क्या किए हैं प्रोस, अगर आप देखोगे डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, वहां पे थोड़े से बाय किए हैं 6,770 लॉट कहीं ना कहीं प्रोस जो है वो इंडेक्स फ्यूचर बाय किए हैं। तो प्रोस का दोस्तों क्या चार्ट बनेगा, सबसे पहले ऑप्शन सेगमेंट में तो टोटल बियरिस 99,000 लॉट पुट बाय किए हैं। थोड़े बुलिस में देना चाहूंगा दोस्तों जो फ्यूचर सेगमेंट में कहीं ना कहीं बाय किए हैं 6,000 समथिंग लॉट। तो प्रोस का भी सेम में कहना चाहूंगा लाइक दिस की चलो 90% बेरिस दे देते हैं, 90% बेरिस, बस 10% कहीं ना कहीं दोस्तों बुलिस में देना चाहूंगा जो फ्यूचर सेगमेंट में प्रोस बाय किए हैं। रिटेलर भैया क्या करके गए हैं, डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, जो क्लाइंट है जो रिटेलर है दोस्तों, वो अगर आप देखोगे 13 फरवरी फ्राइडे, बात मतलब क्या बोलूं, मतलब छोड़िए अब कुछ रहा भी नहीं बोलने के लिए दोस्तों। आप अगर देखोगे क्लाइंट कॉल चेंज को, आपको लगेगा भाई रिटेलर तो कॉल सेल किया है, क्लाइंट कॉल चेंज कितना सेल किया है रिटेलर, -49,251 लॉट कॉल सेल किया है, अच्छी बात है कॉल सेल किया है रिटेलर का व्यू भी वेरी सेल। लेकिन भाई वो उल्टा क्या है, पुट कितना सेल किया है, पुट दोस्तों अगर आप देखोगे क्लाइंट पुट चेंज -2.2 लाख लॉट रिटेलर पुट को सेल किया है। यानी कि रिटेलर जो 50,000 लॉट कॉल सेल किया है उससे 4-5 गुना ज्यादा पुट सेल किया है। यानी कि रिटेलर को तो कंफर्म लग रहा है कि यहां से मार्केट उड़ने लगेगा बोल के, तो उस टाइप का सीरियसली मैं ये नहीं बोल रहा हूं, डाटा बोल रहा है। अगर आप देखोगे क्लाइंट पुट चेंज, पुट सेल करना मतलब मार्केट ऊपर जाना, और रिटेलर अगर आप देखोगे -2.2 लाख लॉट पुट सेल करके गया है। लेकिन बाकी अगर आप स्मार्ट मनी को देखोगे, यहां पे देखो प्रोस कितना पुट बाय किया है, 99,400 लॉट पुट बाय किया है। एफआईआईस कितना पुट बाय किया है, 1.25 लाख लॉट पुट बाय किया है। तो दोनों स्मार्ट मनी जब पुट बाय किए हैं उसी पुट को सेल किया है दोस्तों रिटेलर। यानी कि रिटेलर जैसे अपना सेल वाला बॉटम दबाया, पुट का सेल वाला बॉटम दबा रहा था, उसको बाय कौन कर रहा था, उसको बाय कर रहे थे दोस्तों स्मार्ट मनी, और सेल कर रहा था रिटेलर। अब कौन फंसा है दोस्तों, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल रहा है। तो 2.2 लाख लॉट कहीं ना कहीं रिटेलर पुट सेल किया, यानी कि रिटेलर का पूरी दोस्तों व्यू बुलिश है।
और इंडेक्स फ्यूचर पे अगर आप देखोगे सेगमेंट में, तो वहां पे भी रिटेलर 7306 करोड़ का कहीं ना कहीं दोस्तों, सॉरी यार, 7306 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर में रिटेलर बाय किया है। यानी कि रिटेलर का पूरा पूरी जो व्यू है दोस्तों वो बुलिश की तरफ बन रहा है। सबसे पहले तो मैं रिटेलर को जो 2.2 लाख लॉट पुट सेल किया है उसके लिए मैं पूरा बुलिश देखूंगा। उसके साथ साथ इंडेक्स फ्यूचर में पूरा बुलिश है। थोड़ा सा मैं वेरिस दूंगा दोस्तों कहीं ना कहीं जो रिटेलर कॉल थोड़ा सा 49,000 कॉल सेल किया है, तो रिटेलर का दोस्तों 90% में कहना चाहूंगा जो व्यू है वो बुलिश की साइड है, एंड 10% जो व्यू है दोस्तों वो कहीं ना कहीं बियरिश के साइड है। तो डाटा तो हमें क्लियर पता चल गया दोस्तों। तो पहला पॉइंट, एफ आई आईज और प्रोस, डाटा देख के आपको क्या लग रहा है, क्लियरली पिक्चर समझ में आ रहा है। एफ आई आईज और प्रोस दोनों स्मार्ट मनी, दोनों बड़े खिलाड़ी दोस्तों हाथ मिला चुके हैं। रिटेलर को कंप्लीटली अगर आप देखोगे दोस्तों साइड कर चुके हैं रिटेलर का, बस बात खत्म है यार। कंप्लीटली रिटेलर को अगर आप देखोगे दोस्तों, रिटेलर रोते हुए नजर आ रहा है। वो पूरा पूरा का पूरा रिटेलर को साइड कर चुके हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं स्मार्ट मनी के अंदर, दोनों साथ मिलके गए हैं। डाटा ऑलमोस्ट सेम आया है दो स्मार्ट मनी का, थिंकिंग सेम आया है मंडे के लिए। रिटेलर का भी पूरा अलग थिंकिंग है, यानी कि दो स्मार्ट मनी वेरिस, रिटेलर बुलिस। चार्ट कैसे बनेगा, ओपनिंग कहां पे होगा, लेट्स सी। सबसे पहले दोस्तों ये मैं गिफ्ट निफ्टी का चार्ट कहीं ना कहीं आपके सामने दिखाया हूं। तो फ्राइडे के दिन जब गिफ्ट निफ्टी 3:30 यहाँ पे बंद हुआ था, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखोगे स्लाइटली ऊपर गया है। फ्राइडे के दिन यहाँ पे बंद हुआ था, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी स्लाइटली ऊपर गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ से कहीं ना कहीं जहां से बंद हुआ था 56 पॉइंट का आपको अभी भी गिफ्ट निफ्टी अगर आप चेक करेंगे 60 पॉइंट समथिंग अब दिखेगा। यानी कि सीधी बात है यार, कल के दिन फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसको मैं फ्लैट ही बोल रहा हूँ, 30-40 पॉइंट का गैप अप। अब देखो भैया कल के दिन 6:30 पे गिफ्ट निफ्टी ओपन होगा। अब अभी तो मुझे कुछ नहीं पता। अब जब 6:30 पे गिफ्ट निफ्टी ओपन होगा, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी अगर थोड़ा नीचे चला आया तो कल के दिन पूरा फ्लैट टू स्लाइटली गैप डाउन। अब कहीं ना कहीं दोस्तों फ्लैट ओपनिंग हो गया कल के दिन, गिफ्ट निफ्टी अगर थोड़ा साढ़े मतलब 9:15 होते होते गिफ्ट निफ्टी अगर थोड़ा ऊपर चला गया तो कल के दिन और थोड़ा सा गैप अप, यानी कि 60-70 पॉइंट का गैप अप आप पकड़ सकते हैं। बट अभी से मैं उसको सब कुछ फ्लैट ही मान के चल रहा हूं। उसके हिसाब से चार्ट कैसे बनेगा मैं आपको बता रहा हूं, साइकोलॉजी क्या रहेगा मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट अब ध्यान से सुनिए, जब कल के दिन मार्केट फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप गैप डाउन व्हाट एवर जैसे भी ओपनिंग होगा दोस्तों, बट फ्लैट ही ओपनिंग होगा, बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन एक्सपेक्ट करके मत चलिए। तो कल के दिन अगर मार्केट जैसे फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप चलो मान के चलते हैं ओपनिंग होगा, तो फायदा किसको दिखेगा, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आंसर है कि फायदा किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं दिखेगा फायदा, क्योंकि बड़ा गैप अप गैप डाउन तो नहीं होने वाला, फ्लैट ओपनिंग होने वाला है। तो रिटेलर को तो कुछ फायदा नहीं दिखेगा, क्योंकि रिटेलर लाइक पुट थोड़ा सा सेल किया है, पुट थोड़ा सा क्या मैं बोल रहा हूँ, भर भर के सेल किया है। ट्रॉक मतलब एक ट्रॉक दोस्तों कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं पुट सेल करके गया है, फ्यूचर बाय करके गया है। इवन स्मार्ट मनी भी भर भर के पुट बाय करके गए हैं, फ्यूचर में सेल करके गए हैं। तो फायदा तो आप बोलोगे किसी को कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल आपकी बात सही है, फायदा कुछ किसी को नहीं दिखने वाला। तो जब दोस्तों मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा उसके बाद साइकोलॉजी ये रहेगा, स्मार्ट मनी जैसे कि आपने देखा होगा एफ आई आई प्रोस दोनों स्मार्ट मनी मिल चुके हैं। तो जब फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग होगा दोस्तों, उसके बाद स्मार्ट मनी का ये चाल रहेगा। स्मार्ट मनी एफ आई आई और प्रोस बात करके बोलेंगे एक दूसरे को, एक काम करते हैं यार, फ्लैट ओपनिंग हुआ है ना या फिर स्लाइटली गैप ओपनिंग हुआ है ना, थोड़ा सा बस मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा बस मार्केट को ऊपर लेके चले जाते हैं थोड़ा सा, पहले 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए सही, या फिर 10 मिनट के लिए सही। स्लाइटली फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग होने के बाद स्लाइटली ऊपर की तरफ ऐसे पॉजिटिव पहले दिखा देते हैं। अब दोस्तों इसके पीछे दोनों स्मार्ट मनी का माइंडसेट यही रहेगा, एफ आई आई प्रोज यही बोलेंगे, ये देखो भैया हम दोनों तो डाटा सेम लेके गए हैं पोजीशन, तो मार्केट जब फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, उसमें होगा क्या, उसमें दोस्तों एफ आई आई प्रोज का ये थिंकिंग रहेगा, उनका ये चाल रहेगा कि यार एक तीर में दो निशान होगा। कैसे, पहला पॉइंट तो फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग होने के बाद जब मार्केट को हम ऊपर लेके जाएंगे, तो पहला पॉइंट में कहना चाहूंगा एफ आई आई ने जो कॉल 43,000 लॉट बाय किया है,
जो प्रोज ने दोस्तों कॉल 5,572 लॉट बाई किया है, जो फ्यूचर में प्रोज ने 6,770 लॉट फ्यूचर बाई किया है। तो जो उनका इतना इतना सा छोटे, बाकी बाकी तो बात खत्म है, बाकी तो पूरा का पूरा बेरिस है चारों ओर। बस जो इतना इतना सा दोस्तों आपको टुकड़ों में बाइंग दिख रहा है। तो एफ और प्रोज दोनों ही डिस्कस करेंगे कि भाई हम चलो दो भाई हैं, मार्केट को फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा अगर ऊपर ले लेंगे ना, तो जो हमारा छोटा छोटा जैसे मैंने आपको दिखाया अभी पोजीशन है, कॉल में है, कुछ फ्यूचर में इतना इतना सा लॉट है, वो जो बाइंग पोजीशन है वहां से हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट निकाल देंगे। तो ये तो बचा एक तीर दोस्तों, मैंने कहा था एक तीर में दो निशान। दूसरा निशान क्या है? दूसरा उनका साइकोलॉजी रहेगा कि रिटेलर जो पुट सेल किया है, 2.2 लाख लॉट जो पुट सेल किया है, उसमें उसको थोड़ा प्रॉफिट दिखेगा। दूसरी बात, रिटेलर जो फ्यूचर में बाय किया है उसको उसमें थोड़ा प्रॉफिट दिखेगा। तो रिटेलर खुश होके दोस्तों, मतलब कहीं ना कहीं उम्मीद करेगा कि रिटेलर खुश होके कि अच्छा ठीक है, रिटेलर का मन में यही थिंकिंग आएगा कि मैं जो पुट सेल किया हूं, मैं जो फ्यूचर में बाय किया हूं वो सही है यार। मार्केट तो फ्लैट टू मतलब स्लाइटली गैप ओपनिंग होकर ऊपर जा रहे हैं, मेरे फेवर में ही जा रहे हैं, अच्छी बात है, आज के दिन और भी ऊपर जाएगा। और ऊपर से जो भी रिटेलर 49,251 लॉट जो कॉल को सेल किए हैं, जिन रिटेलर का व्यू बियरिश था थोड़ा सा, 49,251 लॉट कॉल सेल कर गए हैं, वो सारे रिटेलर भी फिर कॉल बाय करने लग जाएंगे। अपने कॉल पोजीशन जैसे ही देखेंगे लॉस में जा रहा है, यार हमने तो कॉल सेल किया था, मार्केट तो फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग होकर ऊपर जा रहा है, चलो हम अपना लॉस पोजीशन काट लेते हैं बोल के। तो दोस्तों क्या होगा, जैसे ही, इसीलिए आप समझ रहे हो साइकोलॉजी, कि जैसे ही मार्केट फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग होके स्लाइटली ऊपर की तरफ जाएगा, तो जो एफ और प्रोज है दोस्तों, वो दोनों स्मार्ट मनी तो हाथ मिला चुके हैं। वो क्या करेंगे, अपना जो कहीं ना कहीं स्लाइटली ऊपर जाने के बाद जो बाइंग थोड़े थोड़े टुकड़ों में पोजीशन है उसको बुक करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिटेलर में। और जो रिटेलर दोस्तों बैठा है, जो रिटेलर भर भर के पुट सेल करके बैठा है, वो कहीं ना कहीं दोस्तों खुश होके क्या करेगा, जब स्लाइटली ऊपर जाएगा और पुट सेल करेगा। जो रिटेलर कॉल सेल करके बैठा है वो रिटेलर कॉल भी बाय कर लेगा कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, स्मार्ट मनी का तो भर भर के पड़ा है, अगर आप देखोगे पुट बाय किए हैं, इंडेक्स फ्यूचर में सेल किए हैं, प्रोस पुट भर भर के बाय किए हैं। तो जब मार्केट स्लाइटली ऊपर जाएगा, मतलब 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए से स्लाइटली ऊपर खींचेगा, तो यहाँ पे रिटेलर फंस जाएंगे, स्मार्ट मनी उनको सारा पोजीशन पकड़ा देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके सीधे दोस्तों मार्केट को नीचे लेके आएंगे। और क्यों नीचे लेके आएंगे उसका रीजन तो आपको क्लियरली पता है, स्मार्ट मनी भर भर के कहीं ना कहीं पुट वगैरह बाय करके गए, फ्यूचर में सेल किए, नीचे आते टाइम टारगेट निफ्टी में रह सकता है। तो दोस्तों क्लियर हो गया अभी चार्ट कैसे बनेगा। तो मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट देने जा रहा हूं, कल के दिन चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो कल के दिन फ्लैट, या फिर कहीं ना कहीं दोस्तों स्लाइटली गैप डाउन, या फिर स्लाइटली गैप अप, ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप का ही ओपनिंग होने वाला है, कोई बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन नहीं। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, मार्केट स्लाइटली ऊपर की तरफ जाएगा, 15 मिनट 20 मिनट के लिए थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, एंड देन कहीं ना कहीं सीधा मार्केट पहले हाफ में ही इस टाइप का नीचे आपको गिरता हुआ दिख सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और इस मूव के पीछे जो 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए ऊपर जाएगा, स्ट्रेच होगा, या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके ही सही ऐसे 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 करेगा, यहाँ पे समझ जाना, ये जो ऊपर जाके यहाँ तक का जो सफर रहेगा दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर जाके डिस्ट्रीब्यूशन करना, साइडेज होना, ये प्रॉपर कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होना है, रिटेल को फंसाया जा रहे हैं, एंड देन मार्केट को गिराएंगे। तो पहला हाफ का कल का जो चार्ट है, इवन पूरा दिन का जो चार्ट है, मैं वही बोलूंगा, कल फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग होके कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, 15 मिनट 20 मिनट के लिए, एंड देन कहीं ना कहीं इस टाइप का आपको चार्ट बनता हुआ दिखेगा, यानी कि फॉल होता हुआ कल के दिन मार्केट में आपको दिख सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों। और एक बात, कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग होगा तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं स्लाइटली ऊपर जाके फिर ऐसे नीचे, मान लेते हैं यार, मान लेते हैं कल के दिन 6:30 बजे ना गिफ्ट निफ्टी ओपन हुआ और ऊपर चला गया, और कल के दिन सीधा ही मान लेते हैं निफ्टी 80 से 90 पॉइंट 100 पॉइंट का बाई चांस अगर गैप अप ओपनिंग हो गया, मैं कह रहा हूं गैप अप अगर ओपनिंग हो गया,
तो दोस्तों गैप अप ओपनिंग होने के बाद कहीं ना कहीं सीधे मार्केट गिर सकता है, क्योंकि जब मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाएगा तो जो एफ आई आई प्रोस का छोटे छोटे टुकड़ों में बाइंग पोजीशन था वहां पे वो सीधा प्रॉफिट बुक कर लेंगे दोस्तों गैप अप खुलते ही, एंड देन सीधे मार्केट को वो नीचे लेके आएंगे। सो आफ्टर लाइक गैप अप ओपनिंग दोस्तों मैं कहना चाहूंगा वही बड़ा गैप अप खुलना चाहिए, तो व्यू खुलते ही सीधा नीचे की तरफ जाएगा, खुलते ही नेगेटिव प्राइस एक्शन आपको दिखा सकता है, खुलते ही दोस्तों रेड कैंडल पे रेड कैंडल आपको देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड। बट मैं जो आपको व्यू दे रहा हूँ वो फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप एक्सपेक्ट करके दे रहा हूँ कि स्लाइटली गैप ओपनिंग होगा एंड देन स्लाइटली ऊपर जाके एंड देन सीधे नीचे। तो ये चार्ट दोस्तों कल के दिन पहला आपका बनता हुआ दिख सकता है। तो कल का फाइनल वर्डिक्ट यही है कि कल फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग होकर स्लाइटली ऊपर जाना एंड देन ऐसे उल्टा यू टर्न मार के सीधा नीचे लेके आना पहला हाफ में ही दोस्तों। उसके बाद मार्केट फिर पूरा दिन बोरिंग हो जाएगा, फिर साइडेज हो जाएगा और एंड आते आते स्लाइटली ऊपर, बट जिसका कुछ मतलब नहीं है। तो कल के दिन चार्ट एक्चुअली इस टाइप का बनता हुआ आपको दिख रहा है पूरे दिन साइडेज, वो भी एंड मोमेंट, मतलब जब गिर जाएगा मार्केट 12 बजे के बाद 11:30 के बाद, उसके बाद मार्केट ऐसे शांत होता हुआ आपको दिखेगा। बट इनिशियल जो फास्ट हाफ है वो ऊपर जाके एंड देन कहीं ना कहीं डिप लेता हुआ आपको बड़ा सा ऐसे मार्केट कहीं ना कहीं कल के दिन का दिखाई दे रहा है। लेकिन प्राइस एक्शन बहुत जरूरी है। मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो गई, जब स्लाइटली ऊपर जाएगा तो दोस्तों किस पॉइंट से मार्केट नीचे गिरेगा ऑलरेडी मैं टेक्निकल एनालिसिस पे कल के दिन बता के रखा हूं, आप जाके डेफिनेटली देखिए किस रेजिस्टेंस पॉइंट से हमें कहीं ना कहीं ढूंढना है डाउन साइड की तरफ, सब कुछ मैं बता के रखा हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेंसेक्स में भी। तो उसको आप जाके जरूर देखिए, और नेगेटिव प्राइस एक्शन बहुत जरूरी है। तो आपका कल के दिन क्या स्ट्रेटेजी रहेगा कि भाई फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ऊपर जा रहा है, ऊपर से नेगेटिव प्राइस एक्शन अगर बन रहा है तो इस पॉइंट से दोस्तों पुट के तरफ सोचना, या फिर कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग होकर जब ऊपर जाएगा थोड़ा ऊपर जाकर फिर ऐसे ही नीचे गिर रहा है तो जब खुलते ही जो लो बनाया था दोस्तों, ये जो लो पॉइंट है इसको मार करके रखना है, और जब थोड़ा सा ऊपर जाके ब्रेक डाउन करना है इस टाइप का दोस्तों, लो टूटते ही कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ पुट की तरफ आपको देखना है विथ प्रॉपर एसएल के साथ। तो ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बहुत जरूरी है। तो क्लियर हो गया दोस्तों। और एक एडवांस पॉइंट, कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होकर अगर सीधा नीचे की तरफ भी नेगेटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है दोस्तों तब भी मैं तैयार रहूंगा। मैं ऐसे नहीं सोचूंगा कि एक दो तीन कैंडल ऊपर जाए फिर नीचे गिरे, नहीं, वो तो मैं पॉसिबिलिटी के साथ कहा, जैसे फ्राइडे के दिन कहा था थोड़ा ऊपर जाके सीधा नीचे गिरेगा बोल के गैप डाउन के बाद। बट अगर खुलते ही दोस्तों नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा तो भी, मतलब ओवरऑल पहला आपका व्यू कल मैं डाउन साइड कह रहा हूं, खुलते ही नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा दिया 3 मिनट या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 1 मिनट वाट एवर जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हैं तो भी डाउन साइड है। बट मेरा थोड़ा मानना है स्लाइटली गैप अप ओपनिंग हो गया, थोड़ा ऊपर जाके फंसा के, जो साइकोलॉजी मैंने आपको कहा वो साइकोलॉजी को बेस करके मैं ये ड्राइंग बनाया, ऐसे कहीं ना कहीं हो सकता है। तो क्लियर हो गया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।